हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको कर्म कर फल की इच्छा मत कर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कहानी से आपको बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी जिनको आप अपने जीवन में प्रयोग करके सफलता की राह को आसानी से पा सकते हैं। ये कहानी बेहद ही रोचक और मनोरंजन से भरी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप और आपके बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, उसे पाने की तीव्र उत्कंठा और अदम्य उत्साह हो तो अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर तुमने जिला टॉप किया है। तुम्हारे पापा होते तो आज कितने खुश होते कि उनका बेटा कितना समझदार हो गया है। माँ के लाख पूछने के बाद भी अनुज ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। वह बुत बना आसमान को एकटक बस निहारे जा रहा था। आज सुबह से ही दोस्तों के साथ परीक्षा परिणामों का इंतजार हो रहा था। शाम को एक गांव का ही शख्स पेपर लेकर आया जिसमें परीक्षाओं का परिणाम निकला था, परंतु अनुज को पेपर में अपना रोल नंबर तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसका नाम तो पेपर के फ्रंट पेज पर छपा था। उसने जिला टॉप किया था, मगर रिजल्ट को देखकर पहले तो उसे बहुत खुशी हुई। उसके दोस्तों ने उसे कंधों पर उठाकर पूरे गांव में घुमाया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे खूब ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया, मगर वहां से लौट के आने के बाद न जाने क्यों वह घर के सामने स्थित पुराने कुएं पर चुपचाप बैठ गया। इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी वह मुरझाया मुरझाया सा क्यों है। वह घर में बैठी अपनी माँ से भी मिलने नहीं गया। काफी देर इंतजार के बाद माँ खुद अनुज से मिलने चली आई। उसने सोचा कि अनुज आज बहुत खुश होगा, मगर ना जाने क्यों अनुज खामोश है। वह कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल गुमसुम उदास सा है। क्या उसे और ज्यादा मार्क्स लाने थे? क्या उसे उतने अंक नहीं मिले जितना कि उसने लाने को सोचा? तमाम सवाल अनुज की माँ के मन में आ रहे थे। अनुज के पिता उसके दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। एक ट्रेन हादसे में उनकी मौत हो गई थी। अनुज की माँ लगभग 8 महीने से गर्भवती थी। पिता की बरखी के दिन अनुज ने जन्म लिया। बेचारा अनुज तो पिता का मुख भी नहीं देख सका था। उसकी माँ उसके लिए माँ और पिता दोनों थी। ऐसे में अनुज की सारी जिम्मेदारी उसके मझले चाचा जी पर थी, जो कि एक सरकारी डॉक्टर थे। उन्हीं के दम पर अनुज की पढ़ाई लिखाई चल रही थी। हालांकि अनुज के एक छोटे चाचा भी थे जो खेती किसानी का काम करते थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसकी वजह अच्छी नहीं थी। अभाव के कारण ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई बीच में ही बंद करवा दी थी। आज अनुज एक अबूझ पहेली बने हुए था, परंतु अनुज की माँ भी वजह जानने की जिद पर अड़ी रही। आखिरकार अनुज को माँ से वजह बतानी ही पड़ी। अनुज ने बताया कि बोर्ड एग्जाम के बाद जब वह अपने मझले चाचा के वहां से गर्मियों की छुट्टी मनाकर वापस आने के लिए ट्रेन में बैठे गाड़ी के चलने का इंतजार कर रहा था, तब चाचा ने उसे रास्ते के लिए कुछ पैसे देते हुए कहा, देखो अनुज, जहाँ तक हो सकता था मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जिसके कारण मुझ पर खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब तुम्हारा खर्च उठा पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो रहा है। मैं बहुत ही मुश्किल से तुम्हें मैट्रिक तक खींचकर ला पाया हूँ। अब इसके आगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। बेहतर होगा कि तुम अपने लिए कोई काम धाम ढूंढ लो। ये कहते कहते अनुज की जुबान लड़खड़ा गई। वह इधर उधर थोड़ी देर देखता रहा, फिर उसने कहा, माँ, इस अच्छे रिजल्ट से अब क्या फायदा? मेरी मेहनत का अब कोई मोल नहीं रहा। तब माँ ने उसे समझाया, इतनी बातों से खुद को मायूस मत करो, तुम आगे की तैयारी शुरू करो। हम कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। माँ की बातों में विश्वास तो बहुत था, मगर जमीनी सच कुछ और ही था। जेब में नहीं दाने और अम्मा गई भुनाने।
कुछ ऐसे ही कहावत उनकी दशा पर चरितार्थ हो रही थी। फिर भी माँ की बातों को मानकर अनुज पूरी लगन और मेहनत से गांव के दूसरे बड़े लड़कों से उनकी पुरानी किताबें मांगकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई घर पर ही करने लगा। कई महीने गुजर गए मगर अनुज स्कूल नहीं जा सका। उधर मझले चाचा ने इस डर से कि कहीं फिर से ना अनुज की आगे की पढ़ाई का जिम्मा उनके सर बंध जाए, उन्होंने अनुज की इतनी बड़ी सफलता के लिए ना कभी उसे मुबारकबाद दी और ना ही कभी उसका हालचाल लिया। कई महीने गुजर गए परंतु अनुज विद्यालय नहीं गया। एक दिन छोटे चाचा ने अनुज की माँ से पूछा, क्या बात है, काफी दिनों से स्कूल खुल चुके हैं पर अनुज घर पर ही पढ़ रहा है, आखिर वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? क्या उसने कुछ और करने की सोची है? तब माँ ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर छोटे चाचा को बहुत दुख हुआ परंतु उनके पास तो खुद के बच्चों को पढ़ाने के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में वे अनुज के लिए कर ही क्या सकते थे। 2 दिनों बाद वे फिर अनुज की माँ के पास आए और बोले, मेरी आमदनी वैसे तो बहुत कम है जिसमें मेरा खुद का घर चला पाना बहुत मुश्किल होता है और शायद जिसके नाते मैंने अपने बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई बीच में ही बंद करवा दी। हाँ, मगर ये भी सच है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि भी नहीं थी, मगर अनुज ने जो कर दिखाया है उसके बाद अगर उसकी पढ़ाई बीच में ही बंद करनी पड़े तो यह श्रम से डूब मरने जैसी बात होगी। अनुज भी मेरे अपने बच्चों जैसा ही है और उसने हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। हम सबका फर्ज बनता है कि उसकी पढ़ाई बीच में ना रुके। अभी मेरे पास ये थोड़े से पैसे हैं जिससे तुम उसका दाखिला कॉलेज में कराओ। मैं नहीं जानता कि मैं उसे कब तक पढ़ा सकूंगा, मगर फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि वह जितना पढ़ सके मैं उसे उतना पढ़ाऊं। चाचा जी की बातों को सुनकर जिंदा लाश बन चुके अनुज के अंदर फिर से जान आ गई। माँ ने वो पैसे देकर उसे फौरन स्कूल भेजा और इस तरह छोटे चाचा की मदद से अनुज ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर ली। हालांकि फिर भी हर पल उसे यही डर सताता कि अगले महीने की फीस का इंतजाम उसके चाचा कर पाएंगे या नहीं। अगर वो ऐसा ना कर सके तो फिर क्या होगा? परंतु माँ उसे इन सवालों से बार बार बाहर निकालने की कोशिश करती। वह उसे समझाते हुए कहती, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आखिरकार अनुज की मेहनत और चाचा जी की जिम्मेदारी भरे कदम ने कमाल दिखा ही दिया और अनुज ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिला नहीं पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। यह वाकई चौंकाने वाली बात थी। अनुज इस बार की सफलता से बहुत खुश था। उसे मालूम था कि आगे के रास्ते बहुत सरल नहीं होंगे, मगर इस जीत से उसे माँ की कही उस बात पर पूरा यकीन हो चला था कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। वह अब जान चुका था कि अगर वह सच्चे मन से कोशिश करेगा तो उसकी हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। अनुज को प्रदेश की कई संस्थाओं की तरफ से इस सफलता के लिए सम्मानित किया। इसमें उसे ढेर सारा धन भी प्राप्त हुआ। इन पैसों से उसकी आगे की राह थोड़ी आसान हो गई और उसने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। टॉपर होने के नाते बहुत जल्द ही इस अनजाने कॉलेज में भी अनुज ने अपनी जगह बना ली। सभी उसे बहुत पसंद करते। कुछ ही दिनों में अनुज ने ना सिर्फ ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की बल्कि अगली साल के लिए हो रही स्कॉलरशिप परीक्षा में भी सफलता हासिल की। स्कॉलरशिप के पैसों से उसने पहले ग्रेजुएशन और उसके बाद पीजी तक की शिक्षा हासिल कर ली और फिर आखिरकार उसने एक वह चमत्कार कर दिखाया जिसका सपना उसने शायद बचपन से देखा था। उसने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पीएचडी प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में सफलता हासिल की। यह उसके लिए वाकई सबसे बड़ा दिन था। पीएचडी पूरा करने के बाद अनुज एक वैज्ञानिक बन चुका था। उसकी मांग अब न सिर्फ इंडिया में थी बल्कि विश्व के कई देशों में थी। उसे ऑफर लेटर प्राप्त हो रहे थे परंतु अपनी मिट्टी को ना भूलते हुए उसने इंडिया लौटने का फैसला किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करने पर सफलता के मार्ग अपने आप बनते चले जाते हैं और मंजिल हमें मिल ही जाती है।
इसीलिए फल की चिंता किए बगैर पूरे मन से कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल आखिरकार अच्छा ही होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कर्म करो फल की इच्छा मत करो कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने और समझने के लिए मिला होगा। ऐसी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।